आँखों के नीचे के काले घेरे, इसको कैसे ठीक करें। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो हमें बना देनी चाहिए। तो आज आँखों के नीचे के काले घेरे या आँखों के नीचे की सूजन या उसके आसपास कहीं एक्ने या क्या क्या परेशानियां होती हैं, उसके क्या कारण होते हैं और कैसे आप एक्यूप्रेशर से ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो आप इसको डिटेल में देखना है तो पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से हमेशा से ही आपके स्वास्थ्य का समाधान करती रही हूँ। और जहाँ पर 1-2 पॉइंट से नहीं हो सकता या समस्या काफ़ी जटिल है, उसके लिए मैं ऑनलाइन लेक्चर लेती हूँ, अवेयरनेस देती हूँ और साथ में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए सामने मैं नंबर दे रही हूँ, जिसमें जो पहला नंबर है इस पर आप अपनी पूरी डिटेल भेज करके, रिपोर्ट वगैरह या सिम्टम भेज करके अपॉइंटमेंट ले करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो हमारी टीम आपको घर बैठे सिखा देती है और आप अपने आप बिना कहीं गए अपना इलाज कर पाते हैं एक छोटी सी फीस के साथ। अब आती हूँ आज के वीडियो पर। आँखें हमारी स्वास्थ्य का दर्पण है। आँखें हमारी केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है कि हमने इसको अलग अलग कलर से और क्या क्या ऊपर नीचे सजा करके ये स्वास्थ्य के साथ हम कर रहे खिलवाड़। हमारी आँखों के नीचे अगर काले घेरे हैं, अगर हमारी आँखों के नीचे सूजन है, हमारी आँखों के नीचे फूला हुआ बैग है, नीचे है ऊपर है कहाँ है, ये हमारे होते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सूचनाएं। किसी किसी की आंखें आपने देखा होगा कि बिल्कुल फूली हुई होती हैं, बाकी आंखें नॉर्मल हैं। किसी की आंखें बिल्कुल बल्जिंग होती, बड़ी बड़ी लगता है बिल्कुल बाहर आ जाएंगी। किसी किसी की आंखें गड्ढे में होती हैं। किसी की आंखों के नीचे पूरा घेरा काला होता है, किसी के केवल नीचे काला होता है। किसी के यहाँ पर सूजन होती है बाहर, किसी के यहाँ सूजन होती है, किसी के पूरा सूजन होती है, किसी के इसके अंदर सूजन होती है, किसी के यहाँ सूजन होती है। तो हर एक सूजन कुछ कहती है। हर एक जो सर्कल में घेरे में आपके कालापन है या किनारे कालापन है, कुछ कहता है। अगर आँखों के आसपास कहीं एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, तो ये भी कुछ संकेत देता है। तो जो हमारी आइज़ हैं, ये हैं स्वास्थ्य का दर्पण। सबसे पहले तो हमारी ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप एक्ने से परेशान हैं, बार बार कमेंट करते हैं, एक्ने का 1-2 पॉइंट बता दिया। हमने एक्ने का इन जनरल पॉइंट ऑलरेडी बता दिया है कि अगर एक्ने हो रहा है और गर्मी वगैरह से है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्ने के भी अलग अलग लक्षण, अलग अलग साइट और अलग अलग उसका ट्रीटमेंट होता है। किसी किसी की केवल फोरहेड में एक्ने होता है, किसी किसी के केवल टेम्पल में एक्ने होता है, किसी के दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, किसी के आईब्रो के पास होता है, किसी के चीक रीजन में होता है, किसी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, किसी के नोज़ पे बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं। तो ये किसी किसी के अपर लिप के, किसी किसी के कॉर्नर जो लिप के हैं वहाँ पर होता है। तो ये जो एक्ने का भी मैटर है, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक्ने हो, सूजन हो, काले घेरे हो, सबके कारण अलग अलग हैं। तो बिना कारण का पता लगाए आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। आज की वीडियो में मैं काले घेरे पर आती हूँ। अगर आपकी आंखों के नीचे काला घेरा है, तो सबसे पहले तो ये कि आप इसको इग्नोर जो करते हैं ना, क्या क्या यूज़ करते हैं, कंसीलर, फाउंडेशन, ऐसा कुछ तो यूज़ करते हैं, या पाउडर लगा के छिपा लिया, तो छिपाएं ना, उसको देखें और देख करके सोचें कि आप क्या गलती कर रहे हैं। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो होती है स्लीप की। अगर आपकी स्लीप पुअर है, अच्छा ये स्लीप का आंखों के नीचे के घेरे से क्या संबंध है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमारी जो आँखें हैं वो लिवर का संकेतक है। लिवर, किडनी और लार्ज इंटेस्टाइन, ये 3 ऑर्गन हैं जो हमारी आँखों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है लिवर, और लिवर का संबंध है स्लीप से। अगर आपका स्लीप पुअर है, आप अच्छे से सो नहीं पाए रात भर, तो रात भर न सोने से अगर किसी ऑर्गन को सबसे बड़ा नुकसान होगा तो वो होगा पहला लिवर, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन। न लार्ज इंटेस्टाइन अपने अंदर की गंदगी को हटा पाएगी, क्योंकि जब आप सोते तब तो सफाई होती। आपके घरों में अगर मेड होंगी तो आप देखिए, अगर आप घर में चल रहे हैं फिर रहे हैं तो उस समय वो
सफाई करना पसंद नहीं करती। वो कहती है भाई हमें वो टाइम बताओ जिसमें हलचल कम से कम होती हो। अगर 24 घंटे आप चल ही फिर रहे हैं तो फिर हमारे पोछा का झाड़ू का क्या मतलब। तो इसी तरीके से हमारा शरीर भी कहता है कि तुम रेस्ट करो तब तो हम अपना काम करें। जितने भी ऑर्गन हैं, तो चाहे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो चाहे हमारा लिवर हो, ये दोनों हमारे रेस्ट का करते हैं वेट। और किसी दिन अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो अगर आप रात भर किसी दिन जगे हों तो वॉच करिए, दूसरे दिन सुबह आपका मोशन ही नहीं होता, उसका टाइम ही चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से ये तो हम वॉच कर लेते हैं, अगर गौर करें तो कर ही सकते हैं। और दूसरा होता है कि अगर आप रात भर जगे हैं तो आपके लिवर डिटॉक्स नहीं हो पाया। जब लिवर आपके शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर नहीं निकाल पाया तो इकट्ठा करेगा कहीं ना कहीं। तो शरीर में तो करता ही है, बाकी ऑर्गन में करता ही है, साथ ही आँखों के नीचे भी वो काला घेरा ला देता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अगर स्लीप पुअर है तो आपकी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं तो अब इसका रिलेशन तो है नहीं हमारे लिवर से डायरेक्ट, कि है। जो हमारी आई की मसल्स होती हैं, एक्यूप्रेशर में मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, इन सब के लिए हमारा स्प्लीन और स्प्लीन के साथ लिवर, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। अब मसल्स हमारी हैं बड़ी फाइन, बड़ी सॉफ्ट हैं, और आप उससे लगातार एक ही जगह पर कंटिन्यूअस देख रहे हैं विद रेडिएशन। एक तो ज़ोर से लाइट आ रही है, पहला उसका असर, उससे हमारी आँखों की जो मसल्स हैं वो प्रॉब्लम में आ रही, और दूसरा लगातार एक डिस्टेंस पर आप यूं देखे जा रहे हैं बिना पलक झपकाए। तो उससे क्या हो रहा है, उससे आँखों की जो आपकी सीलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती, सीलरी लिगामेंट जो हैं वो वीक पड़ जाते हैं, जो अगेन लिवर के निशानी है एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग। तो लिवर कमज़ोर है नहीं, लिवर कंजस्टेड है, ओवर एक्टिव है, क्योंकि वो अपना काम कर नहीं पा रहा तो और काम करेगा और काम करेगा और काम करेगा। तो इसकी वजह से भी आपकी आंखों के नीचे घेरे पड़ रहे हैं। तो अगर आप मोबाइल देख रहे हैं, और जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है, आप चाहें तो भी इस मोबाइल से दूरी अब नहीं बना सकते, आप इसके चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो अब क्या करें, अब इसका आप उपाय खोजिए। हो सके तो मोबाइल को हाथ में ना लेकर के किसी जगह पर दूर रखिए। रात में देख रहे हैं तो इसकी ब्राइटनेस का ख्याल रखें, दिन में देख रहे हैं ब्राइटनेस पर विशेष फोकस करिए। इसमें अभी तो आई कंफर्ट और ऐसा करके कुछ सेटिंग वगैरह भी होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। या और अगर आप अच्छी तरीके से आंखों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो लैपटॉप पे स्विच कर लीजिए। लैपटॉप एक निश्चित दूरी पर होता है, आप उस अपनी दूरी ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरा क्या करेंगे, बैठ के देखेंगे। लैपटॉप को भी आप लेट करके बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते, बैठना ही पड़ेगा, या क्या पता कुछ लोग लेट के भी देखते ही हों, नाम ही इसका लैपटॉप है, गोद में रख के देखो। तो ये ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आप और भी तरीके अपना सकते हैं जिससे आपकी आंखें सेव रहें। तो हमने बताया कि अगर आपकी आंखों के नीचे कालापन है तो नींद हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अगर डिहाइड्रेशन है तो भी लार्ज इंटेस्टाइन का मैटर है, तो आप इसको पानी पी के ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी एजिंग की वजह से हो रहा है तो उसका तो कुछ नहीं हो सकता, कि हो सकता है। एजिंग की वजह से अगर आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, काले घेरे हैं, तो उसका भी कारण है कि हमारा सिस्टम धीरे धीरे पुअर हो रहा है, विशेष रूप से डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप अपने डाइजेशन को प्रॉपर करें। पॉइंट हमने ऑलरेडी बता रखे हैं अपनी वीडियो में, डाइजेस्टिव सिस्टम नाम का पूरा एक हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, और आप वहाँ पर जाएं, प्लेलिस्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम खोजें, क्लिक करें, अपने हिसाब से पॉइंट खोज लें और लगा लें। तो अगर आपकी एजिंग की वजह से हो रहा है तो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा कोलेजन की वजह से भी होता है हमारे, अगर हमने वेट ज़्यादा था और वेट को कम किया तो हर जगह का वेट गया तो यहाँ का भी गया। अब यहाँ का गया तो क्या हुआ, ये दब गया तो ये काले काले दिखते हैं। तो अगर आप वज़न घटा रहे हैं तो बड़े तरीके से घटाइए। कैसे वज़न घटाएं कि आपके शरीर पर एडवर्स इफ़ेक्ट ना आए। कुछ लोग पूरा खाना ही ख़त्म कर देते हैं डाइटिंग के चक्कर में, कुछ
ओवर एक्सरसाइज हो जाती है, बहुत सारे तरीके होते होंगे, मुझे बहुत नहीं पता कि क्या क्या गलतियां कर सकते होंगे, पॉसिबल गलतियां। मैं गूगल से रीड करके बता तो सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो बताऊँ वो प्रैक्टिकल हो, एक्सपेरिमेंटल हो। तो इसलिए आपको ज़्यादा पता होगा कि क्या क्या गलती आप ओबेसिटी को कम करने के लिए करते हैं। तो अच्छा होगा कि ओबेसिटी को पॉजिटिव वे में किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप खाना ज़्यादा खाते हैं इसलिए मोटे हैं। बहुत सारे ऐसे ओबेस पर्सन होंगे जो खाते नहीं हैं ज़्यादा, फिर भी वज़न ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है, उसका कारण जानिए, तब उपचार करिए। इसकी भी हमने ओबेसिटी की भी पूरी प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम अपने वेट को कंट्रोल वे में धीरे 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 नीचे लेकर के आए और शरीर का कोई नुकसान भी ना हो। अब बात करें इसके नीचे के घेरे के, जो हमने बताया कि लिवर, किडनी और आपका लार्ज इंटेस्टाइन, अगर ये ओवरबर्डेंड है, इन पे बोझा है, ये अच्छी तरीके से अपना टॉक्सिन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पुअर स्लीप से हो चाहे किसी और कारण से हो। पुअर स्लीप से है तो हमने आपको बता दिया कि स्लीप वाला अपना सुधार लीजिए। अगर नींद आ ही नहीं रही है, इस वजह से पुअर है, तो स्लीप की भी हमने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप स्लीप डालिए, वहाँ पे मिल जाएगी, मैंने पूरा इंतज़ाम करके रखा है। लेकिन अगर लिवर ओवरबर्डेंड है, लार्ज इंटेस्टाइन ओवरबर्डेंड है या किडनी ओवरबर्डेंड है, इसको कैसे डिटॉक्सिफाई करें, कैसे इसको साफ करने, तो इस पर भी हमने 12-13 वीडियो बनाई हैं। शरीर के हर एक कोने से आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, चाहे किडनी को डिटॉक्स करना हो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन को, और चाहे आपके लिवर को। तो ये सारे हमने एक एक करके बॉडी डिटॉक्स प्लेलिस्ट में डाल दिया है। बार बार उस पर वीडियो बनाना कोई उसका मतलब नहीं है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इतने पावरफुल हैं, इतने वंडरफुल पॉइंट हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने के एक एक दो दो पॉइंट, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, एक एक दो दो पॉइंट लगा करके 19 बार लूज मोशंस हो गए। अब आप सोच रहे हैं कि 19 बार लूज मोशन, तब तो पेशेंट बेड पे आ गया होगा। जी नहीं, वो प्रसन्न था। क्यों? क्योंकि ये जो लूज मोशंस होते हैं, जनरली आपको डायरिया वगैरह होता है, ये फूड पॉइजनिंग से होता है। इसमें रोल होता है बैक्टीरिया का, जो आपकी आंतों को ब्लॉक कर देते हैं, अंदर कुछ जाने नहीं पाता, और जो होता है वो सब के सब बाहर निकल जाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए वीकनेस आती है। मैंने ये भी वीडियो बनाई है कि डायरिया में इतना ज़्यादा पानी कहाँ से आ जाता है, जबकि पानी तो हम पिया नहीं हमने इतना, तो क्यों हुआ, तो ये हमने बताया ही है और आपने देखा ही है। तो अब यहाँ क्या है, नेचुरल तरीके से बॉडी के टॉक्सिन बाहर हो रहा है, इंटेस्टाइन एक्टिव हो गई और अपना काम करना शुरू करी, तो जो अंदर है वो निकल रहा है। तो जितना निकलता जाता है उतना ज़्यादा आप फ्रेश फील करते हैं। हाँ, एक साइकोलॉजिकल होता है कि बाप रे बाप 19 बार हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हमें कमज़ोरी आ जाएगी। फीलिंग आती है, कमज़ोरी आ तो नहीं जाएगी, लेकिन आती नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि घर बैठे बिना किसी बहुत ज़्यादा ताम झाम के ऐसे ही अपना ठीक कर सकें, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि आप कैसे मैग्नेट लगाकर या कलर लगा करके अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। उससे वेट तो घटेगा ही घटेगा, साथ में आपकी हेल्थ इम्प्रूव रहेगी। आपको जो ये सब छिपाना पड़ता है कुछ कुछ करके, वो नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी वीडियो देखना आपको पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन हिट कर दें। और जो लोग पुराने हैं, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो सब्सक्राइब के बाद ऑल का बटन चेक कर लें, ताकि उनको डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके फ़ोन पर मिलता रहे और वो उसका लाभ उठा सके। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।